स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है और ऐसे में राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां भी देश में तेज हो चुकी है। तमाम ऐसे राज्य जहां राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होने हैं वहां चुनावी हलचल काफी तेज है। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो है चुनाव से ठीक पहले कहीं न कहीं कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अजय माखन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में अजय माखन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, चूंकि कई नेताओं को नाराज करके अजय माखन को वहां चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में राज्यसभा का ये चुनाव हरियाणा में कहीं न कहीं बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुका है। जिस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विधायकों की बैठक खत्म हुई। इसके बाद सभी विधायकों को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया और वहां से हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि विधायकों को रायपुर के एक प्राइवेट रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। यानी क्रॉस वोटिंग का जिक्र बार बार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि उनके कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं इस तरीके से विधायकों की अब बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। अब रायपुर में इन तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक प्राइवेट रिसोर्ट में ठहराया गया है और बताया ये जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें चंडीगढ़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट ये विधायक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां विधानसभा में पहुंचेंगे जहां मतदान होना है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है कि किस तरीके से कहीं न कहीं अजय माखन की प्रतिष्ठा को बचाया जाए, उन्हें इन चुनावों में जीत दिलाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ये 30 विधायक हैं जो आपको बता दें रायपुर पहुंच रहे हैं, जबकि एक जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, वो दरअसल हाईकमान के बुलावे पर भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। कुलदीप बिश्नोई की लगातार नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि दरअसल कुलदीप बिश्नोई को भी टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद अधूरी रह गई और यही वजह है कि वो इस तरीके से कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। हालांकि नाराजगी को दूर करने की कोशिशें भी जो हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी हैं उनकी तरफ से की गई। लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से यही जारी है कि किसी भी तरीके से कुलदीप बिश्नोई को मनाया जाए, क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं मानते हैं तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा और यही वजह है कि तमाम इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि मतदान को लेकर सभी विधायकों की कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक हुई थी और पार्टी को ये डर है कि उनके कुछ विधायक राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले मतदान में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा से कांग्रेस के 31 में से 30 विधायक जो हैं वो आज सुबह दिल्ली पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई हाईकमान की बुलावे पर दिल्ली नहीं पहुंचे और इन विधायकों की बैठक पार्टी के सीनियर नेता जो हैं केसी वेणुगोपाल उनकी तरफ से ली गई है। अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और 10 जून को वोटिंग वाले दिन ये विधायक रायपुर से सीधे चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहां पर पहुंचेंगे, जो है सारे विधायक वहां पहुंचेंगे और मैं समझता हूं कि जो है मैं समझता हूं केवल हमारे विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको
नंबर वहाँ पे हमारे क्या भाजपा तोड़फोड़ की कोशिश करेगी आपको लगता है? जिस तरीके से भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे। हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। होने की दावा किया है कि कोई विधायक नाराज नहीं है, सभी विधायक छत्तीसगढ़ जाएंगे। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि वो अपने हरियाणा के विधायकों को सुरक्षित रखे। ये जो सलाह है वो बीजेपी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दी गई है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। बस यही है, हम सब कहीं जाएंगे लेकिन मंजिल तो बाद में पता चलेगी। सभी विधायक एकजुट हैं। ये दावा लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ है कि कांग्रेस पार्टी लगातार विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है। क्रॉस वोटिंग का जो डर है उसे दूर करने का भी प्रयास लगातार जारी है और फिलहाल सभी विधायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 नामांकन कुल दाखिल किए गए हैं, जिसमें बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार और साथ ही कांग्रेस की ओर से अजय माकन के अलावा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कार्तिकेय का यह दावा है कि उन्हें जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा हरियाणा के सभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका समर्थन हासिल है और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कार्तिकेय शर्मा का समर्थन पहले ही कर चुके हैं। पहले ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करेंगे। कार्तिकेय शर्मा हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा के दामाद है। तो ये बड़ी जानकारी है जो राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा से सामने आ रही है, जहां हार के डर से कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से विधायकों को एकजुट करना शुरू किया है, जहां विधायकों को तितर-बितर होने से बचाने के लिए इस तरीके से अब उन्हें रायपुर रवाना कर दिया गया है। वहां 10 जून को ये चुनाव होंगे और तब तक ये तमाम जो विधायक हैं ये वहां रहेंगे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं राज्यसभा की सीट के लिए ये चुनावी घमासान जारी है। आपको ये बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को जीत के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। हरियाणा में बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। इसके अलावा आपको बता दें इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक हैं और साथ ही 7 निर्दलीय विधायक है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कहीं न कहीं अब जो वोटों का गणित है वो गिनती शुरू हो गई है और यही वजह है कि कहीं न कहीं तमाम जो पार्टियां हैं अब सियासी गणित में लगी हुई हैं कि किस तरीके से जो है जीत हासिल की जाए, किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में ये जीत का परचम लहराया जाए। फिलहाल हरियाणा में सियासी बवाल हाई है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं, चूंकि हरियाणा राज्यसभा चुनावों के जरिए जो कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में थी कि किसी ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाकर हिमाचल प्रदेश तक भी इसका प्रभाव बनाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इसके लिए जो नाम सामने आया था वो दरअसल आनंद शर्मा का नाम था कि आनंद शर्मा को दरअसल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उसके बाद आनंद शर्मा के नाम पर मोहर नहीं लगी और उसके बाद अजय माकन को दरअसल उम्मीदवार बनाया गया है। इसको लेकर भी कई विधायकों में नाराजगी है। ये खबर भी सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो अजय माकन को वोट देने के पक्ष में नहीं है और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का जिक्र बार बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस तरीके से विधायकों की मीटिंग पर मीटिंग जारी है और अब दिल्ली बुलाकर मीटिंग लेकर विधायकों की उन्हें रायपुर रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आनंद शर्मा को लेकर भी ये लगातार अटकलें लग रही हैं कि आनंद शर्मा बीजेपी के
संपर्क में हैं और हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का रुख कर लें, क्योंकि आनंद शर्मा उन G23 नेताओं में शामिल हैं जिनकी नाराजगी कांग्रेस आलाकमान को लेकर सामने आई थी। तो आने वाले वक्त में आनंद शर्मा का रुख क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों पर टिकी हुई है, जहां 57 सीटों के लिए ये राज्यसभा में मतदान होना है, राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और उसमें हरियाणा हो या राजस्थान हो या फिर तमाम जो खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे जो दिलचस्प लड़ाई है कह सकते हैं वो हरियाणा में है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अजय माकन की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश में है, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। जिस तरीके का जिक्र बार बार हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई से लेकर कई विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि राज्यसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस का हरियाणा में क्या रिजल्ट सामने आता है, क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है या फिर कांग्रेस का ये जो एक प्लान है ये कारगर साबित होता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।